माँ बाराही अकाउंट चैनल पर आपका स्वागत है। ये बिल ऑफ एक्सचेंज का 7वां वीडियो आपको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको वीडियो प्रेजेंट किया है। ये एक इंसॉल्वेंसी का केस है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि यहाँ पर दो आपके ड्रायर और ड्राई होंगे, या दो पर्सन हो सकते हैं। इस क्वेश्चन में फ़िलहाल ए और बी हैं। मान लीजिए इसमें कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसमें क्या एंट्री होती है, उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर इसका एक हम बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन लेंगे, जिसमें जो एकोमोडेशन का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है, जो आपका जितने ही प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, चाहे सीए हो, चाहे आईसीएमए हो, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशनल कोर्स हो, बीकॉम हो, और आपका क्या बोलते हैं आईएससी सीबीएसई हो, उन सब जगह उसका यूज होता है। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ए ओड 80,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2020। 2020 को ए ने 80,000 रुपये बी को दिए। ए एक्सेप्टेड ए 2 मंथ बिल ड्रान बाई बी। बी ने ए ने एक बिल एक्सेप्ट किया जो बी ने लिखा फॉर द सेम अमाउंट, जो आपका 80,000 का अमाउंट था उसके लिए बिल लिखा। ऑन 4 जनवरी 2020 बी डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। बी ने बिल को डिस्काउंट करा लिया। एट मैच्योरिटी डेट द बिल वाज डिसऑनर। मैच्योरिटी डेट पर बिल डिसऑनर हो जाता है। द बैंक पेड ₹200 एज ए नोटिंग चार्जेस। बैंक ने नोटिंग चार्जेस लगा दिया। ए पेड 20,000 एंड नोटिंग चार्जेज इन कैश। ए ने नोटिंग चार्जेज और 20,000 बी को डायरेक्टली दे दिया कैश में। एक्सेप्टेड ए न्यू बिल फॉर बैलेंस। अब आपका जो भी आपका 80,000 था, 80,000 में अगर 20,000 घटा दीजिए तो 60,000 का नया बिल होगा। एट ए 3 मंथ 3 महीने का होगा। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट द रेट ऑफ 15% पर एनम पेड इन कैश। और जो आपका बैलेंस फिगर 60,000 है, उस पर आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 15% के हिसाब से 3 महीने का। ऑन ड्यू डेट न्यू बिल ऑन ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल ए बिकम इंसॉल्वेंट। ए इंसॉल्वेंट हो गया। एंड नथिंग इज रिकॉर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी से कुछ पैसा नहीं मिला। इसमें होता क्या है, इंसॉल्वेंसी के केस में जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी बेची जाती है, और उससे जो पैसा रिलाइज होता है उसको कैश में दिखाते हैं, और जो रिलाइज नहीं होता है तो फर्स्ट पार्टी जिसको पैसा मिलता है वो बैड डेट्स तरीके से ट्रीट करता है, और जो आदमी उसका पेमेंट करता है उसको डिफिशेंसी के नाम से देता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ए ओड 80,000 टू बी ऑन 1 जनवरी 2020। 2020 को ए ने बी से उधार लिया, और बी ने एक बिल लिख दिया ए के ऊपर 2 महीने का। अब जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ बी, तो सबसे पहले यहाँ 2020 का केस है। 1 जनवरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ए। एक चीज़ फिर आपको बताते चले आ रहे हैं, बी के यहाँ जब भी एंट्री करेंगे तो ए हमेशा डेबिट क्रेडिट होता जाएगा, और ए के यहाँ जब करेंगे तो बी हमेशा डेबिट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब रट लेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 2020 1 जनवरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट दिया टू ए बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव। बिल मिल गया 80,000 का। और यहाँ पर हम लोग करेंगे 2020 में 1 जनवरी बी, अब चूँकि ए है तो बी हो जाए। बी डी आर टू बिल्स पेबल एक्सेप्टेंस गिवन। 80,000 की एक्सेप्टेंस हो गई। ये दोनों एंट्री आपकी दोनों पार्टीज में हो गई। इसके बाद 4 जनवरी को क्या कह रहा है, ऑन 4 जनवरी 2020 बी डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। बैंक ने बी ने जल्दी से बैंक से बिल को भुना लिया। तो बिल को जब डिस्काउंट कराते हैं, इसकी एंट्री ऑलरेडी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। इसकी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यहाँ पर हमने करके भी दिखा दिया। 80,000 इंटू 18/100 इंटू 2/12, इसको करेंगे 2,400 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट के आपने 2,400 दिखा देंगे, 80,000 बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और 80 में 2,400 घटाएंगे 77,600 हो जाएगा। इसके बाद इसकी कोई यहाँ एंट्री नहीं होती। देखिए हमने 4 जनवरी को यहाँ नो एंट्री लिख दी है, और यहाँ डैश कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर कोई इसकी एंट्री नहीं होती है, क्योंकि पैसा किसने लिया है, बी ने। तो बी को पैसा मिलेगा, और ए से कोई मतलब नहीं होगा। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है, एट मैच्योरिटी डेट द बिल वाज डिसऑनर एंड बैंक चार्ज 200 एज ए नोटिंग चार्जेज। मतलब बिल डिसऑनर हो गया, 200 रुपये नोटिंग चार्जेज हो गए हैं।
अब आप यहाँ क्या करेंगे, चूंकि आपका बिल जो है बैंक से डिस्काउंट करा लिया गया है, तो आप थोड़ा ब्रेन लगाएं। यहाँ पर बी और ए दो पार्टी थी, बैंक तीसरा आ गया है। तो हमने ये यहाँ पर फर्स्ट पार्टी है, ये आदमी ये आपका जो है फर्स्ट पार्टी हो जाएगा। मतलब जो आपका जो है जो बी है, बी यहाँ पर फर्स्ट पार्टी का काम कर रहा है, बी फर्स्ट पार्टी है, और जो है ए जो है आपका सेकंड पार्टी है। ये आपका सेकंड पार्टी हो गया। ये इसलिए बता रहे क्योंकि चीज़ समझ में नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में तीसरा आदमी जो है बैंक आ गया है, इसलिए यहाँ पर जो एंट्री की गई डिसऑनर की, ADR टू बैंक बीइंग बिल डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस गिवन। तो जो 200 रुपये था 80,000 में जोड़ देंगे तो 80,200 से एंट्री आपकी हो गई। यहाँ पर क्या होगा, 4 जनवरी को ये जो BP आपके पास BDR टू बिल्स पेबल अपने ऊपर किया था, इसको अपोजिट कर दीजिए। मतलब क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बी। एक चीज़ और आपको बता दें, सेकंड पार्टी के यहाँ नोटिंग चार्जेज को दिखाना जरूरी होता है। फर्स्ट पार्टी में डायरेक्ट हम बिल में अमाउंट जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने नोटिंग चार्ज नाम की कोई चीज़ नहीं लिखी थी, ADR टू बैंक करके 80,200 लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर बिल्स पेबल डेबिट 80,000, नोटिंग चार्जेज डेबिट 200 और बी के सामने आपका जो है हो गया 80,200। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है आगे जो है ये जो है कि नोटिंग चार्जेज इन कैश एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट। अब देखिए 80,000 में 20,000 आपका निकल गया तो 60,000 बचा। 60,000 का नया बिल लिखना है, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट द रेट ऑफ 15% पेड इन कैश। इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट यहाँ पर जो है कैश के रूप में होगा। इंटरेस्ट यहाँ पर आपका कैश के रूप में पेमेंट होगा जो है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो है थोड़ा सा ट्रीटमेंट करना है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री हम लोगों ने क्या की है, यहाँ पर 4 मार्च को जो है कैश अकाउंट DR टू ए बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम ए 20,000, 2,200, 50 एंड 200। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट में लिखा हुआ है जो है ए पेड 20,000 एंड नोटिंग चार्जेज इन कैश एंड एक्सेप्टेड ए न्यू बिल ऑफ अमाउंट एट 3 months एंड इंटरेस्ट ऑन ए बैलेंस टू 15% पर एनम कैश। मतलब यहाँ पर ये टोटल अमाउंट इसको जो है कैश में मिल रहा है। तो यहाँ कैश अकाउंट DR टू ए करके हमने लिख दिया है बीइंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम ए 20,000 प्लस 2,250 आपका जो है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट है और 200 आपका टोटल अमाउंट है। तो ये टोटल अमाउंट आपका 22,450 एक साथ हम लोग इसको रिसीव कर लेंगे। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट ना करके डायरेक्ट एक एंट्री कर दी, क्योंकि यहाँ पर सब पैसा कैश में मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, आपका फोर्थ यहाँ पर हमने एंट्री की BDR टू कैश 22,450 बीइंग टोटल अमाउंट पेड। उसमें टोटल अमाउंट वही 22,450 जो आया था वही टोटल अमाउंट पे कर दिया है। अब आपका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो है ये एक्सेप्टेड ए न्यू बिल फॉर बैलेंस अमाउंट एट 3 months। 3 महीने का आपको नया बिल लिखना है। तो 80,000 में जो है आपका 20,000 निकल गया। बाकी चीज़ें जो आपकी 2,450 थी वो भी कैश में जा चुकी हैं। तो आपका 60,000 का नया बिल होगा। तो 4 मार्च को ही बिल्स रिसीवेबल DR टू ए 60,000 लिख देंगे, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव 60,000 हो गई। यहाँ पर क्या हो जाएगी, 4 मार्च को जो है यहाँ पर BDR टू बिल्स पेबल 60,000 ये भी हो गया, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन हो गई। इसके बाद जो है फिर यहाँ पर लिखा हुआ आगे ए बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। अब चूंकि जो है जो नया बिल लिखा गया था उसके बाद जो है ए इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट मतलब जो है जो भी बिल होगा वो डिसऑनर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है फिर आपको फोर्स यहाँ पर 7 जनवरी को एक एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है 3 महीने बाद, मतलब आपका देखिए मार्च चल रहा था, मार्च के बाद तीसरा महीना क्या होगा, आप देखिए अप्रैल मई जून, और 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस हो जाएंगे। तो 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस हो गए तो अप्रैल मई जून 1 जून हो 4 जून हो गया, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 जून। तो ADR टू बिल्स रिसीवेबल ये आपका बिल आपका डिसऑनर हो गया, ऊपर वाली एंट्री को हमने पलट दिया। तो ADR टू बिल्स रिसीवेबल 60,000 बीइंग बिल डिसऑनर। और यहाँ पर हमेशा जो है जब भी बिल डिसऑनर होता है तो एंट्री पलट ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जो है ये एंट्री आपको 7 जून को ही करनी पड़ेगी। 7 जून यहाँ पर जो है 7 जून को जो है
डिसऑनर वाली एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल डी आर टू बी 60,000, बीइंग बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। इसके बाद जो है अब चूंकि इंसॉल्वेंट हो गया है, इंसॉल्वेंसी का केस है, ये इंसॉल्वेंट हो गया है और उसके प्रॉपर्टी से कोई भी पैसा नहीं मिला है, तो जो फर्स्ट पार्टी होती, फर्स्ट पार्टी यहाँ बी है, तो इसके यहाँ जो है बैड डेट्स अकाउंट डी आर टू ए बीइंग नथिंग इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एज स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब एक के प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं मिला, इसलिए बैड डेट्स अकाउंट डी आर टू ए करके 60,000 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पर चूंकि इसको पैसा देना होता है तो यहाँ 7 जून को एंट्री करेंगे बी डी आर टू डिफिशेंसी, मतलब जो यहाँ बैड डेट्स वाली फिगर है वही यहाँ पर जो है डिफिशेंसी के नाम से दिखाई जाती है सेकंड पार्टी के यहाँ। तो चूंकि कुछ पैसा ही नहीं मिला है तो आपका 60,000 का था, वही 60,000 आपका जो है यहाँ पर आपका बी डी आर टू डिफिशेंसी 60,000 हो जाएगा यहाँ पर, और बैड डेट्स के सामने 60 और ए के सामने भी 60 हो गया। यहाँ जब आप ए के यहाँ एंट्री करेंगे बी डी आर टू डिफिशेंसी, बी के सामने 60,000 लिख दिया, 60,000 के सामने लिख दिया। मतलब इस क्वेश्चन में केवल हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर बिल लिखा गया है, बिल बैंक से डिस्काउंट कराया गया है, फिर आपका बिल डिसऑनर होता है और उसके बाद जो है इसमें कुछ पैसा आपको जो है लमसम दे दिया जाता है। उसके बाद आपके जो भी रिमेनिंग फिगर होती है उस पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है, और इंटरेस्ट और जो आपने कुछ फिगर उसने कैश में दी हैं और प्लस नोटिंग चार्जेस आपको कैश के रूप में रियलाइज हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पर कंबाइंड एंट्री आपको कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कोई आपको नई समस्या आपको प्रेजेंट करेंगे।